न्यूयॉर्क शहर की भागदौड़ से दूर हडसन वैली के शांत और हरे भरे उपनगर में राघव और प्रिया एक नया जीवन शुरू करने आए थे। राघव को सिलिकॉन वैली की एक बड़ी टेक कंपनी में आकर्षक पद मिला था और प्रिया अपने हस्तकला के ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए उत्साहित थी। उन्होंने जिस घर को खरीदा था वह था ब्लैकवुड मैनर, एक विशाल 2 मंजिला विक्टोरियन हवेली जिसकी नक्काशीदार लकड़ी और गॉथिक खिड़कियां उसे एक पुरानी भव्य सुंदरता प्रदान करती थीं। राघव ने खुशी से कहा था, देखो प्रिया, भारत में इतना बड़ा घर हम कभी नहीं ले पाते। अमेरिका में हमें यह इतनी कम कीमत पर मिल गया। प्रिया के मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। घर बाहर से जितना भव्य था, अंदर से उतना ही ठंडा और खामोश। घर के मुख्य हॉल में कदम रखते ही एक अजीब सी महक आती थी, पुरानी लकड़ी, बंद हवा और शायद नमी की। घर में सबसे अजीब जगह थी अटारी। मुख्य बेडरूम के पास एक छोटी सी सीढ़ी ऊपर जाती थी, जहां एक भारी मैपल की लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर पुराने जमाने का बड़ा सा कुंडा लगा था। घर के दलाल ने बताया था कि अटारी का इस्तेमाल बस पुराने सामान रखने के लिए होता है। पहले हफ्ते सब कुछ खुशी खुशी बीता। प्रिया ने घर को भारतीय कलाकृतियों और रंगीन पर्दों से सजाकर उसमें जान डाल दी। रात को वे शांत अमेरिकी उपनगर के माहौल का आनंद लेते, पर फिर दूसरी रात से सब कुछ बदलने लगा। यह रात के ठीक 12 बजे की बात है। राघव गहरी नींद में था जब प्रिया ने उसे कोहनी से हिलाया। राघव, उठो, सुनो। राघव कराते हुए उठा। क्या हुआ प्रिया? क्या कोई चोर? चुप, ध्यान से सुनो। उस खामोशी में उन्हें एक पतली घिसटने जैसी आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऊपर अटारी से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज को लकड़ी के फर्श पर घसीट रहा हो। राघव ने आंखें मली और कहा, अरे ये पुराना घर है, ये हवा या चूहे होंगे, चिंता मत करो। अगले दिन राघव ने अटारी के दरवाजे के बाहर की जमीन पर चूहों को भगाने वाली दवा छिड़की, लेकिन आवाजें नहीं रुकीं। वे पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गईं। अब घिसटने के साथ साथ खरोंचने की आवाजें भी आती थीं, जैसे कोई नुकीली चीज लकड़ी के फर्श पर लगातार रगड़ रही हो। और सबसे डरावनी चीज थी फुसफुसाहट, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि समझ ना आए कि क्या कहा जा रहा है, पर इतनी स्पष्ट कि लगे कोई कान के पास ही बोल रहा हो। एक रात प्रिया ने डरकर राघव को गले लगा लिया। ये कोई चूहा नहीं राघव, ये किसी के रोने की आवाज है, बहुत धीमी पर उदास। राघव, जो अभी तक अपनी आधुनिक सोच पर टिका हुआ था, अब घबरा गया। आवाजें हर रात ठीक 12 बजे मिनट दर मिनट शुरू होती थीं और सुबह 3 बजे तक चलती थीं, जब तक कि सूरज की पहली किरणें खिड़कियों से न झांकें। तंग आकर राघव ने एक दृढ़ निश्चय किया। उसने लोहे का एक बड़ा सा ताला खरीदा और उसे अटारी के दरवाजे पर लगा दिया। आज रात कोई आवाज नहीं आएगी, उसने ऐसा कहा, अपने ही बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए। रात हुई 11:59 पर। राघव और प्रिया एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। 12 बजते ही कोई आवाज नहीं हुई। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। राघव ने राहत की सांस ली। देखा, ताला काम कर गया। तभी प्रिया चीख पड़ी और बेडरूम की दीवार की ओर इशारा किया। इस बार आवाजें अटारी के दरवाजे से नहीं, बल्कि सीधे बेडरूम की दीवार के अंदर से आ रही थीं। ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से दीवार को ठोक रहा हो। आवाजें बहुत नजदीक थीं, इतनी कि राघव और प्रिया को लगा कि दीवार अभी टूट जाएगी। दीवार तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। प्रिया के मुंह से ये निकला। राघव ने टॉर्च ऑन की और दीवार पर मारी। जहां से आवाजें आ रही थीं, वहां पुराना पेंट छिल चुका था और उसके नीचे पत्थर की दीवार पर किसी ने चारकोल या किसी गहरे पदार्थ से कुछ डरावनी आकृतियां बनाई थीं। ये बच्चों के हाथ बने हुए स्केच थे। एक छोटी लड़की, एक दुबला पतला आदमी और एक औरत। वे सभी डरावनी मुस्कान के साथ दिख रहे थे और उनकी आंखों की जगह 2 बड़े काले घेरे थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उन आकृतियों के चारों ओर
दीवार पर जगह जगह छोटे छोटे हाथ के पंजे बने हुए थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। अगले दिन राघव ने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी महिला मिस बेथ से बात करने का फैसला किया, जो पीढ़ियों से उस इलाके में रह रही थी। मिस बेथ के चेहरे का रंग उड़ गया जब उन्होंने ब्लैकवुड मैनर का नाम सुना। बेटा, वो घर, वो शापित है, उन्होंने कांपते हुए बताया। आज से 100 साल पहले घर का मालिक, एक जालिम आदमी, सस्ते में मजदूरी करवाने के लिए अप्रवासी मजदूरों के पूरे परिवार को काम पर रखता था। जब एक बार वे बीमार पड़ गए और काम ना कर पाए तो मालिक ने उन्हें अटारी के नीचे बने एक गुप्त गोदाम में बंद कर दिया। ये सोचकर कि वे कुछ दिन बाद मर जाएंगे, उसने गुप्त दरवाजे पर प्लास्टर भी करवा दिया। वे वहीं भूखे प्यासे मर गए। उनकी आत्माएं दीवारों में कैद है। वे बाहर निकलना चाहती हैं। राघव और प्रिया को अब एहसास हो गया था कि उनका सामना चूहों या पुरानी लकड़ी से नहीं, बल्कि भयानक ऐतिहासिक त्रासदी से था। इतिहासकार से मिलकर उन्हें पता चला कि वास्तव में बेडरूम की दीवार में एक हॉलो स्पेस था, एक गुप्त मार्ग जो अटारी के कोने से शुरू होकर मुख्य चिमनी के पीछे से नीचे बेसमेंट तक जाता था। उस रात 11:45 पर राघव और प्रिया ने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्यकांत करना ही होगा। वे हथौड़ा और छेनी लेकर बेडरूम की उस दीवार के पास खड़े थे जहां से आवाजें आती थीं। 11:59 पर कमरा ठंड से जम गया। हवा में सड़ी गली लकड़ी और पुरानी मिट्टी की गंध तेज हो गई। ठीक 12 बजे अटारी का दरवाजा, जिस पर ताला लगा था, जोरदार धमाके के साथ खुला। ताला उछलकर दूर जमीन पर गिरा। अंदर के अंधेरे से एक लंबी डरावनी चीख की आवाज आई, जैसे किसी बच्चे ने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया हो। राघव ने हिम्मत करके छेनी और हथौड़ा दीवार पर मारा। सीमेंट और प्लास्टर टूट कर गिरे। अंदर से एक संकरी काली सुरंग दिखाई दी। यह वही गुप्त मार्ग था। प्रिया ने टॉर्च की रोशनी सुरंग में घुमाई। अंदर का दृश्य देखकर वे दोनों जम से गए। सुरंग की दीवारों पर छोटे छोटे हाथ के निशान थे, सैकड़ों की संख्या में, जैसे किसी ने अपनी जान बचाने के लिए दीवारों को खरोंचा हो। और सबसे अंत में, जहां सुरंग बेसमेंट की ओर मुड़ती थी, वहां दीवार पर ताज़ा खून जैसा कुछ टपक रहा था। जैसे ही उन्होंने करीब जाने की कोशिश की, सुरंग के एकदम किनारे पर जमीन पर उन्हें एक छोटी सी चीज दिखाई दी। ये एक गुड़िया थी, कपड़े और भूसे से बनी, पुरानी और सड़ी हुई। जैसे ही राघव ने गुड़िया को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुड़िया का सिर खुद ब खुद जोर से घूम गया और गुड़िया के मुख पर वही काली खोखली आंखें थी जो उन्होंने दीवार पर बनी बच्चे की आकृति में देखी थी। गुड़िया के टूटे फूटे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन राघव और प्रिया ने अपने सिर के अंदर एक कानाफूसी साफ साफ सुनी, हम यहां से कभी नहीं गए और तुम भी अब कहीं नहीं जा सकते। तुमने ताला खोल दिया है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और फिर बेडरूम की उस पूरी दीवार पर जहां से वे आवाजें सुन रहे थे, अब ताजे लाल रंग में बड़े बड़े भयानक अक्षर उभर आए, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से खून पोत दिया हो। ब्लैकवुड मैनर अब तुम्हारा घर है, हमेशा के लिए। राघव और प्रिया उसी जगह भय से कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। वे जानते थे कि अब इस घर से कोई एस्केप नहीं है। उन्होंने नई शुरुआत करने के लिए अमेरिका में यह घर खरीदा था, लेकिन अब वे जान गए थे कि उन्होंने एक अंतहीन भयानक त्रासदी में खुद को कैद कर लिया है। वे भाग नहीं सकते थे, क्योंकि अटारी से निकलकर आई वो बुरी शक्ति अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। और हर रात ठीक 12 बजे दीवारों के अंदर से आने वाली घिसटने और रोने की आवाजें उन्हें याद दिलाती थीं कि वे अब ब्लैकवुड मैनर के स्थायी कैदी हैं, अमेरिका की एक ऐसी जमीन पर जहां उनका नया जीवन एक भयानक शाप बन चुका था। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ऐसी ही भयानक, दर्दनाक, डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल
ऑड इन FM को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली भयानक डरावनी स्टोरी के साथ।